हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपसे मिल रही हूँ ऑलमोस्ट 10 डेज़ बाद में, क्योंकि लास्ट 7 डेज से मैं मेरी मम्मी के यहाँ पे थी। उसका भी एक अच्छा खासा रीज़न है। रीज़न तो क्या है, एक्चुअली मुझे जो स्टोन का प्रॉब्लम है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस स्टेज पे होता है कि मैं खुद को संभाल नहीं पाती, या फिर आप बोल सकते हो कि मैं अकेले में मुझे लगता है कि नहीं नहीं हो पाएगा। तो बस तब भी मुझे लगता है कि नहीं, अब तो अकेले नहीं। तो फिर दिन में वैसे भी मैं मिहाई के साथ अकेली ही रहती हूँ घर पे। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा मम्मी के वहाँ चली गई थी कि थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगा, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि मुझे सिर्फ स्टोन की ही प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरा जो होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट चल रहा था वो सिर्फ मेरा स्टोन का चल रहा था, और उसके अलावा भी मुझे कई चीज़ें फील हो रही थी। जैसे कि मैं खाना खा रही थी तो मुझे खाना खाने के बाद में फुल बॉडी में जलन फील हो रही थी, और जो मेरा स्टमक है उसके अंदर भी मुझे, जैसे कहते हैं टिपिकल लैंग्वेज में, नाभि का टलना या धरण होना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स फील कर रही थी मैं। उससे ज़्यादा मुझे जो मेन इशू था वो था गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का। तो ये कहीं ना कहीं सब चीज़ें आपस में रिलेटेड थी, और मुझे मेन रीज़न नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो मेरी होम्योपैथिक वाली जो डॉक्टर हैं वो बोलती कम है, मतलब बहुत कम बोलती थी। जैसे मैं उनको 4 बार कोई चीज़ बताती तो वो मुझे रिप्लाई नहीं करती थी। मे बी उनको कुछ माइंड में आता होगा, वो उसके अकॉर्डिंग जो भी टैबलेट्स या जो भी मेडिसिन वगैरह वो देती थी वो उनमें चेंज करती होंगी, बट वो मुझे कुछ रिप्लाई नहीं करती थी। तो जब तक मुझे वो रिप्लाई नहीं करती थी, मैं मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो पाती थी कि एक्चुअल में मुझे प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, बॉडी में। तो तब तक मैं मेंटली वैसे ही स्ट्रांग नहीं हो पाती थी। तो फिर मैंने वो जो होम्योपैथिक वाला था वो एक बार स्टॉप किया, और सर्च किया कि कोई ऐसा हो, क्योंकि एलोपैथी में तो घूम फिर के सर्जरी ही है, जो मुझे ऑलरेडी पता था कि जो गॉल ब्लैडर है उसका कोई इलाज नहीं है। उसमें स्टोन का एक ही इलाज है कि आप गॉल ब्लैडर ही निकलवा दो सर्जरी से। इसलिए वो तो चलो ठीक है, लास्ट ऑप्शन है कि अगर किसी ने काम नहीं किया तो वो तो मैंने करना ही है। उसके अलावा मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ ना कुछ, कि किसी भी चीज़ से मे बी मैं ठीक हो जाऊं, मुझे सर्जरी नहीं करवानी पड़े। क्योंकि सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके बाद में भी चलो ठीक है कि स्टोन से आपको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डाइजेशन वगैरह की, जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। और वो तो मैं ऑलरेडी इतना कर रही हूँ, तो आफ्टर गॉल ब्लैडर निकलवाने के बाद में तो फिर मुझे और भी ज़्यादा करनी पड़ सकती है मे बी। अगर इन केस अगर ऐसा होता है तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसलिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सर्जरी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं अच्छे से ट्राई कर लूँ और देख लूँ, अच्छे से सेटिस्फाइड हो जाऊं कि हाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना ना तो होम्योपैथी ना आयुर्वेदिक, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो फिर मैं सर्जरी कराऊं। इसलिए मैं अभी सिर्फ ट्राई कर रही हूँ। तो होम्योपैथी मैंने ट्राई किया, नो डाउट इफ़ेक्ट था, मुझे पेन नहीं होता था उससे। जो मुझे स्टोन का पेन होता था वो पेन नहीं होता था, बट मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि उसके अलावा भी मुझे छोटी मोटी बहुत जो प्रॉब्लम्स होती थी उनके बारे में वो मुझसे डिस्कस ही नहीं करती थी, कुछ रिप्लाई नहीं करती थी। तो मैंने फिर उनका स्किप किया, और उसके बाद में मैंने और सर्च किया तो एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, सहारा हॉस्पिटल। मैं बहुत छोटी हूँ तब से मैंने उसके बारे में काफ़ी सुना हुआ है। और वो अ, मतलब उन्होंने स्पेशली इसका लिखा हुआ है, पित्त की थैली का जो गॉल ब्लैडर है उसका भी उनके है। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए। तो मैं बेसिकली जब वहाँ पे गई थी तो उस टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ जो मुझे नाभि की प्रॉब्लम है, जो धरण का है, मैं उसी के लिए गई थी। तो मैंने 2-3 दिन वहाँ जो थेरेपी होती है उसके लिए वो ली, और फिर 4th डे मैंने जब डॉक्टर से बात वगैरह की कि चलो ठीक है, इनसे भी बात करके देखते हैं कि ये जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं ये क्या हैं। तो मैंने जब उनसे बाकी चीज़ों के बारे में बात करी तो मुझे पता चला कि जो मेरी स्टमक है उसके अंदर जो भी, मतलब अच्छी खासी स्वेलिंग आ रखी है नसों वगैरह में, जिससे कि मुझे डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और खाना डाइजेस्ट नहीं होता। इसी वजह से मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, और साथ ही में इन सभी चीज़ों के चक्कर में मुझे जो पित्त है वो बहुत ज़्यादा बनने के चक्कर में मुझे जो जलन होती है वो होती है।
फिर ये सब चीज़ें पता चलने पे मैंने उनको ये भी बताया कि ठीक है मुझे स्टोन का भी प्रॉब्लम है, तो फिर बातें और क्लियर आई। तो ऐसे करके फिर लास्टली मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट शुरू किया। तो उन्होंने मुझे 10 डेज़ का ट्रायल दिया कि अगर ये लो, इनसे अगर कुछ मतलब ठीक है देखते हैं। उनका कहना है कि एक तो ये जो जो जलन है ये, और ये जो स्टमक में स्वेलिंग है ये दोनों कम होंगी, उसके बाद ही जो नाभि वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, और जो स्टोन की है उसके लिए हम आगे का ट्रीटमेंट देंगे। तो मैंने वहाँ 10 दिन का ट्रायल लिया। तो उसके लिए फिर मैं मम्मी के ही रुक गई थी कि चलो ठीक है थोड़ा रिलैक्स भी मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे स्पेशली ये कहा कि जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिन लोगों को, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि आप बोल लो कि क्या बोल सकते हो कि वहम जो बहुत ज़्यादा करते हैं ना, डाउटफुल होते हैं, ऐसे हो जाते हैं वो लोग। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अलग रहना, और किसी और की सुनने से ज़्यादा बेटर है कि तुम अपने माइंड की सुनो, और ये हमेशा फील करो कि तुम्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा पेट भी ठीक है, तुम बेस्ट हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, खुशहाल हो। और ऐसा भी मत सोचो कि नहीं मुझे क्या है, क्योंकि उन्होंने मेरा फेस देखा तो उनको लगा कि इन्फेक्शन वगैरह की वजह से भी शायद लेडीज़ का बहुत जल्दी मोरल डाउन हो जाता है। तो उन्होंने मुझे ये सब कहा कि ठीक है मेंटली तुम स्ट्रांग रहो। तो मुझे लगा कि ठीक है थोड़ा दिन मम्मी के रहना बेस्ट है, क्योंकि अगर यहाँ रहूँगी तो सारे दिन यही सोचूंगी दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं वहाँ चली गई थी। तो वहाँ पे नो डाउट मैं थोड़ा सही भी थी, क्योंकि अच्छा जा रहा था टाइम, बढ़िया सारे दिन मम्मी के साथ मस्ती, बातें बातें, और घूमना फिरना तो नहीं है इस टाइम में, बट आसपास ही घर की छत वगैरह पे नीचे। तो अच्छा था टाइम पीरियड, बट बहुत दिन हो गए थे क्योंकि घर को भी ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो मैं संडे को गई थी और संडे को ही वापस आ गई, नेक्स्ट संडे को वापस आ गई। तो मतलब कल नाइट में ही मैं वापस आई हूँ संडे को, और आज है मंडे। तो अब मैं आपको बताऊँ कि अब सिचुएशन क्या है। कल रात को मैं आई, और आज सुबह जैसे हस्बैंड ऑफिस गए तो हम लोगों का अभी तक सिर्फ इतना काम हुआ है कि हम लोग का जो लंच है, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हमारा बन गया, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। पूरा घर ऐसे ही रखा हुआ है। तो अब यूँ लग रहा है कि ठीक है शुरू कहाँ से करना है, क्योंकि 10 दिन के अंदर अच्छी खासी भसड़ फैली है घर के अंदर। क्योंकि हस्बैंड ने तो झाड़ू वाड़ू का इतना कुछ करना नहीं है, उन्होंने सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, रात को लेट आना, और उनका जो टिफ़िन था मैं वहीं से पैक कर दिया करती थी मम्मी के वहीं से। तो यहाँ तो ऐसा कुछ बनाना नहीं था, और शाम को वो अपने ऑफिस से ही डिनर करके आते थे, क्योंकि वहाँ है उनके ऑप्शन, वहाँ किचन वगैरह और पूरा सेटअप है, तो वो दिक्कत नहीं थी। बट अब मुझे लग रहा है कि क्योंकि बाकी घर की कंडीशन बहुत बुरी हो रखी है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, और गंदगी और जो फैलावड़ा है वो तो बहुत दिख रहा है, बट शुरुआत कहाँ से हो कि जिसका कुछ एंड हो, वो नहीं समझ में आ रहा है। और मैं चाहती भी नहीं कि मैं बहुत जल्दी सब कुछ करूँ, क्योंकि मैं जो रिलैक्स करके आई हूँ मैं वो पूरा वापस ख़राब नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आराम आराम से हो, भले मुझे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितने भी लगने लग जाए, बट इजीली हो, ताकि मैं थकूँ नहीं और मुझे कोई पेन वापस नहीं शुरू हो। क्योंकि जो नाभि वाला है वो, उसका कुछ नहीं कह सकते वो क्यों होगा, वो किसी भी टाइम कैसे भी हो जाता है। तो उसका मैं थोड़ा सा, उसलिए मैं थोड़ा सा यूँ सोच रही हूँ कि कैसे करूँ कि मुझे ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं हो, और मैं मतलब थकूँ भी नहीं, और इजीली मैं सारा कर लूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या भसड़ फैल रहा है। सबसे पहले तो ये जहाँ भी मैं बैठी थी, ये दिख रहे हैं, ये मैं मम्मी के घर से लेकर आई थी। ये सिर्फ खाली कपड़े हैं, इनका कुछ ना कुछ बनाने के हिसाब से मैं लेकर आई थी। और ये इधर मेरा प्रेस वगैरह के हिसाब से, ये पूजा वूजा का, और मतलब पूरा ये रूम, इसमें कोई आया भी नहीं, उसके बावजूद ये इतना गंदा हो रखा है। और बाहर दिखाऊं तो ये हस्बैंड ने बस पहने रखे ऐसे कर रखे हैं। वो कुछ मैं धो के गई थी जो ऐसे रख दिए। इधर मेरे सूख रहे हैं कपड़े, उसमें बहुत सारे कपड़े धोने को रखे हैं। नेक्स्ट आपको किचन दिखाऊं तो मैं किचन में भी थोड़ा बहुत तो मैंने रात को आके किया था, बाकी अभी भी बहुत कुछ। सबसे मेन चीज़ तो ये होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है, और जबकि सिर्फ सुबह सुबह के, रात का कुछ नहीं है, आज सुबह सुबह के हैं ये सब। और नेक्स्ट इसके अंदर भी ये देखो, क्योंकि बस
चेयर्स पता नहीं कहाँ हैं, और ये ऐसा फैलावड़ा फैला रखा है। मिहाई का अगर मैं आपको रूम ये दिखाऊं, ये हमारा बेडरूम, ये भी ऐसे मिहाई बढ़िया अपनी टीवी में मस्त मजे कर रही है, ऐसा फैलावड़ा फैला रखा। इस रूम में आऊँ तो यहाँ भी मतलब और कुछ नहीं तो डेली की डेली जब वो तैयार होते तो वो वहाँ टॉवल है, पैंटें यहाँ रखी है, शर्ट बाहर रखी वगैरह का ऐसा ही सिस्टम है। तो ये मुझे भी बहुत काम करना है। मेनली जो फैलावड़ा है वो सारे कपड़ों का है, तो जब मैं कपड़े उठाऊंगी धोऊंगी तो कुछ एक चीज़ें कम हो जाएंगी। किचन बहुत ज़्यादा लगती है मुझे कि नहीं किचन पता नहीं कैसे होगी, तो वो सब टाइम लगेगा। और अभी इतने दिन से काम किया भी नहीं है ना, 5-7 दिन से, तो वैसे भी लग रहा है कि कैसे क्या करूँ। करना तो है, शुरुआत कहाँ से करूँ ये नहीं समझ में आ रही। किचन से करूँ तो लग रहा है कि आधा दिन तो किचन में ही लग जाना मुझे, क्योंकि मुझे नीचे से बहुत ज़्यादा सफाई करनी है। और अगर किचन छोड़ दूँ बाकी करूँ तो लगता है कि फिर शाम को किचन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना सब कुछ करके थक जाऊँगी। फिर सोच रही हूँ कि एक रूम करती हूँ पता नहीं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, कहाँ से शुरू करती हूँ, बट करती हूँ और करने के बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो सारी सफाई वफाई करने के बाद में ये है कंडीशन। तो ये बैठी है मिहाई और इस रूम की हो गई है सफाई, पोछा वोछा सब लग गया, चादर उधर चेंज कर दी है। और ये देखो ये जो सारे कपड़े हैं ये सारे मुझे धोने हैं कल। और ये कॉर्नर में जो कुछ आपको कचरा दिख रहा है ना, ये पूरा जो सीलन आ गई थी ना उसकी वजह से जो भी ये सीमेंट वगैरह गिरी थी ये सब है। और ये इस तरफ जो दीवार है ना इधर सीलन आ गई थी, तो मैंने बेडिंग भी चेंज कर दी है पूरी। और यही रीज़न था कि आप एक तरफ करना, मुझे इतना ज़्यादा कुछ था नहीं सफाई में, लेकिन फिर भी एक तरह से डीप क्लीनिंग टाइप से हो गई है, वीकली या मंथली कुछ भी मान लो। तो बस यहाँ मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को मेरा जो व्लॉग्स और वीडियोज़ हैं अगर वो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा। और अभी मैं सिर्फ इतना ही काम करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। देखते हैं अब कितना रेस्ट करती हूँ। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।